पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता कि दुष्ट जो घास की नाई फलते फूलते हैं और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, यह इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नाश हो जाएं। मंगलवार 7 मार्च 2023। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है भजन संहिता अध्याय 49 और उसका 12वां वाक्य। परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता, वह पशु के समान होता है जो मर मिटता है। आपका दिन आशीषित हो। मनुष्य का पद या हैसियत जो भी हो, हमें ये याद रखना होगा कि हम सभी मिट्टी के समान हैं। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है मिट्टी के सिवाय हम कुछ नहीं हैं। इस भजन में भजन का लिखने वाला बात करता है कि एक मनुष्य कितना कमजोर है और वे बात करता है किस प्रकार से परमेश्वर निरंतर है और किस प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों को बचा सकता है। और वे बात करता है प्रत्येक के भाग्य के बारे में। उसकी स्थिति जो भी हो, वे रईस हो सकता है, उसका पद बड़ा हो सकता है, वे बड़ा सामर्थी हो सकता है, उस पर प्रभुता हो सकती है और दुनिया की सारी चीजें उसके पास हो सकती हैं, लेकिन सभी को मिट्टी में मिलना है। कोई पद, अमीरी, औदा, ना ही कोई सामर्थ्य या प्रभुता हमें किसी और जगह ले जा सकती है। हम सभी पशु के समान हैं और हम मरकर मिट्टी के समान हैं और कुछ नहीं होते। इस बात को जानना जरूरी है। यदि हम बचाए जाना चाहते हैं तो परमेश्वर ही है जो हमें बचाता है। पृथ्वी की कोई सामर्थ हमारी जिंदगी को बचा नहीं सकता। यदि हमें बचना होगा और यदि हम जीवित रहना चाहते हैं तो ये परमेश्वर ही है और उसका अनुग्रह ही है जो हमें बचा सकता है। कोई सामर्थ, किसी प्रकार की अमीरी और कुछ भी हमारी सहायता नहीं कर सकती। मित्रों, हम यहाँ पर परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से यहाँ मौजूद हैं और यह समझना जरूरी है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही बचाए जा सकते हैं। हमारा पद, हमारी संपत्ति और हमारे पास जो कुछ है उससे हम बच नहीं सकते, क्योंकि उसका कोई वजूद ही नहीं है। जब हम मर जाते हैं तब हम ना तो कुछ ले जा सकते हैं और ना ही हमारी संपत्ति हमें बचा सकती है। सिर्फ परमेश्वर हमें बचा सकता है। तो इस बात को हम याद रखें कि हम धूल के समान हैं। हम जो कोई हो, हमारा कोई भी पद हो सकता है, कितनी ही प्रभुता हो, कितनी ही सामर्थ हो हमारे पास, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम परमेश्वर के सामने आ जाएं और नम्र हो जाएं, क्योंकि उसका अनुग्रह हमें बचाता है। अनुग्रहकारी परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम तेरे पास नम्र होकर आ सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।